परमजीत सिंह। आप तो जानते हैं हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए हमारे खास मेहमान योगी कवि प्रेम भाटिया जी, जो कि अपने जिंदगी के अनुभवों के द्वारा उन्होंने एक शेरों की माला बनाई है। उनके मोतियों में आज देखते हैं कौन सा शेर वो आज जिंदगी का अनुभव शेयर करेंगे हम सबके साथ, जिससे कि हम उससे कुछ सीख करके उसको अपनी ज़िंदगी में ढाल करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करें, प्रयास करें। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। कैसे हैं आप सब? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर, आज कौन सा अनुभव आप शेयर करेंगे शेरों के माध्यम से दर्शकों के सामने? हाँ, जो मैं अपनी ज़िंदगी के निष्कर्ष शेयर कर रहा हूँ जी, जो पिछले मैंने ज़िंदगी में देखे और मुझे लगा कि ये तो फाइनल है, ठीक है ना। तो मैं अपने निष्कर्ष आपको शेयर कर रहा हूँ। तो उन निष्कर्षों में जो कुछ शेर पहले हम बताए थे और आज का शेर देखिए कि हम ये कहते हैं कि ये भी मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो ठीक है ना, आपका है, तो क्या दिक्कत? बिल्कुल। लेकिन वो मेरा मेरा करने से या मेरा मेरा कहने से कभी ये समझ नहीं आती कि मैं क्या हूँ। अच्छा, ठीक है ना। तो ये मैंने शेर देखिए कि मैं को समझ गए तो मेरा भी समझ जाओगे। जी, बहुत बढ़िया। मैं को समझ गए तो मेरा भी समझ जाओगे। मेरा समझ समझ कर कोई मैं नहीं समझा। जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है कि नहीं? हाँ। तो हम ये करते रहते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, पर मैं क्या हूँ पता नहीं। जी, तो जो मेरा है वो भी आपका नहीं है, देखा जाए तो आपका कहाँ है। इस जीवन में जब हम आते हैं तो क्या क्या लाके आते हैं, लेके आते हैं? खाली आता है। खाली आते हैं, कुछ लेके नहीं आते हैं। लेके आते हैं तो सिर्फ सोच है, समझ है जी। वो हम संस्कार के रूप में होती है और संस्कार के रूप में ही वापस जाते हैं और कुछ न लेके आते न लेके जा सकते हैं। कैसी व्यवस्था है कमाल की ईश्वर की कि कोई भी आदमी संसार में एक सुई भी लेके नहीं आ सकता जी। और एक सुई लेके जा नहीं सकता। बिल्कुल। ये देखिए क्या व्यवस्था है। इसलिए मैंने शेर लिखा था कि मैं क्या हूँ उसको समझ लो, ये समझने की चीज है। बाकी मेरा मेरा तेरा तेरा मेरा क्या होता रहेगा, क्या दिक्कत? बिल्कुल सही बात है। तो जो आपका है वो आपका ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो आपका हमारा है ना। हाँ, पर हम सबका है। मैं समझता हूँ कि अधिकतर जो चीजें हैं जो प्रकृति के अंदर हैं वो सबके लिए है। लेकिन हम अपने श्रम से जो कुछ अर्जित कर पाते हैं वो मेरा हो गया, मैं उसको यूज कर पाता हूँ। कुछ देर में यूज करता हूँ, उसके बाद कोई और दूसरा यूज कर लेता है, वो भी मेरा कहाँ हुआ। जी, सही बात। ठीक है ना। तो मैं मेरा जो है ना वो बड़ा गड़बड़ सा है। तो इसलिए मैंने लिखा था कि मैं को समझो, मैं क्या हूँ यदि समझ में आती है तो फिर हमें मेरा भी स्पष्ट हो पाएगा कि मेरा क्या है और क्या नहीं है। ठीक है ये। तो मैं को समझ गए तो मेरा भी समझ जाओगे। मेरा समझ समझ कर कोई मैं नहीं समझा। ठीक है। अगला शेर देखिए। कई बार हम बहुत सारी बातें बखान करते हैं, बहुत सारी उपदेश देते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें दूसरों को बताते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अपचन है। तो शेर देखिए क्या कहना चाहता है कि उतना ही ज्ञान हम पचा पाए हैं। जी। कितना ज्ञान पचा पाए हैं? उतना ही ज्ञान हम पचा पाए हैं जितना उसे व्यवहार में ला पाए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यदि वो ज्ञान आपके व्यवहार में नहीं आया तो वो अपचन है। जी, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। जो हमारे जीवन में आ गया, जो हमारे आचरण में आ गया, वो ज्ञान है। जो हमारे आचरण में नहीं आया वो सिर्फ बातें हैं, वो खाली बातें हैं। बिल्कुल। उसको कहने का कोई मजा भी नहीं है। सही बात है। कोई उसका मजा भी नहीं। जिसको हमने इस्तेमाल कर लिया वही हमारे। हाँ, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम वाकई यूज कर रहे हैं, जिसका मैंने कुछ फायदा उठाया है, उसी बात का कुछ फायदा है कहने का। जो मैंने यूज ही नहीं किया, जो मैंने ठीक से समझा ही नहीं है, या मेरे जीवन में उतरा ही नहीं है, या मेरे 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 आचरण में आया ही नहीं है, उसका क्या फायदा होगा? मुझे ही नहीं हुआ, तुम्हें क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। ठीक है ना। इसी भाव का एक और शेर भी है, वो मैं अर्ज कर दूं कि वैसे कहने को तो बातों की कमी नहीं होती। जी। वैसे कहने को तो बातों की कमी नहीं होती, मजा तब है जो अमल में लाई हो वो बताई जाए। वो बताई जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये मैंने अपने जीवन में लाया हूँ। इसको मैंने अपने जीवन में घटाया है, मुझे अच्छा लगा है। हम भी, आप भी देख लीजिए, शायद आपके काम आ जाए। क्या तकलीफ? बिल्कुल सही बात है सर। ठीक है। अगली शेर देखिए क्या शेर कहना चाहता है।
हमें जिंदगी में बहुत सारे शिकवे शिकायत रहते हैं, अधिकतर रहते ही हैं, है ना। बिल्कुल। अपने आप से भी रहते हैं, है ना, लोगों से तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो जिसको जितने शिकवा शिकायत हैं उसके ऊपर ये मैंने शेर लिखा है। क्या कहना चाहता है कि तलब हुई है कम जिंदगी में क्या। जी। तलब का मतलब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये तलब है। तो तलब हुई है कम जिंदगी में क्या, ना कोई शिकवा रहा ना कोई गिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सही बात है। हमारी जो तलब है ना वो हमें शिकवे शिकायत देती है। तुम ये क्यों नहीं किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, ऐसे करो। ये मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। जैसे ना, जैसे किसी को कुछ कुछ नशा करता है, उसको तलब लग जाती है, चलो लोग जाती है। तो उसके बगैर वो रहना मुश्किल है उसके लिए। हाँ। तो ऐसे ही है हमारी जो तलब है, अंदर जो हमारी कुछ खिंचावट है, हमारे अंदर जो कुछ अस्पष्टताएं हैं तो अंदर अंदर की लगती बाहर है, इसलिए शिकायतें बात करते हैं। ठीक है जी। बढ़िया। अगला शेर देखिए। मैं जो हूँ उससे अलग दिखने में रखा क्या है। बहुत बढ़िया। हम बहुत सारे पर्दे डालते रहते हैं, बहुत सारे मुखौटे पहनते रहते हैं। जैसे ना एक आदमी के अंदर कई आदमी छुपे होते हैं। जी जी होता है ना। जी। तो ये मैं क्या कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैं जो हूँ उससे अलग दिखने में रखा क्या है। क्या। खुद को समझा लूँ तो फिर सीखने को रखा क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम यदि यार हमारे पास, हम अधिकतर दिखाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है ये ठीक नहीं है। सही बात। ये क्या है, किस लिए बड़ापन दिखाना, किस लिए अहंकार में रहना, किस लिए दूसरों को छोटा समझना। बिल्कुल यार मैं ठीक हूँ जी, मैं ठीक हूँ, मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मैं नहीं हूँ, मैं बहुत कम भी नहीं हूँ। अपनी खामियों को भी समझे, अपनी खूबियों को भी समझे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तब हमें मालूम पड़ता है कि मैं अपने को समझ पा रहा हूँ। समझ पा रहा हूँ, सही बात। ठीक है ना। बिल्कुल। तो मैं जो हूँ उससे अलग, भले वो कम हो। हम कई बार डिप्रेशन में होते हैं, उदास होते हैं, तो हम जितने होते हैं आप उतना ही नहीं कहते अपने। हाँ। क्या यार मैं तो कुछ नहीं हूँ, यार मैं तो कुछ नहीं। कुछ अरे कुछ क्यों नहीं है तो, तुम बहुत कुछ है यार। ठीक है ना। मैं सब कुछ हूँ वो ठीक नहीं, मैं जितना हूँ मैं पकड़ो देखो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जो हूँ उससे अलग दिखने में रखा क्या है, खुद को समझा लूँ तो फिर सीखने को रखा क्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है। एक शेर और लास्ट का आज का देखिएगा। शेर क्या कहना चाहता है कि जो कुछ भी हम कई बार बड़ी कोशिश करते रहते हैं, किसी को लोभ देते हैं, किसी को लालच देते हैं, किसी को गुस्सा करते हैं, किसी को दंड देते हैं, किसी को जेल में डालते हैं, किसी जो भी है। जी जी। कुल मिलाकर के जैसी भी स्थितियां हैं हाँ, क्या किया जाए। बिल्कुल। क्योंकि जितनी चीज़ें हैं उनको सरल करने के लिए बहुत सारे हमारे सिस्टम हैं जी। पर यहाँ पे मैं कुछ कहना चाहता हूँ, और विशेषकर और रिश्तों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है जी। जहाँ जहाँ हम अपने संबंध को महसूस करते हैं, अपनापन महसूस करते हैं। जी। तो लिखा है कि जो कुछ भी हो सका है, जो कुछ भी हो सकेगा, जी। जो कुछ भी हो सका है, जो कुछ भी हो सकेगा वो प्यार से हुआ है, वो प्यार से ही होगा। प्यार से होगा। बहुत बढ़िया, सही बात। ठीक है ना। बिल्कुल। तो आप किसी को गुस्सा कर लोगे तो उसको एक बार मनवा लोगे, नहीं। दो बार मनवा लोगे। हाँ। किसी को लोभ लालच दोगे, दो चार बार मनवा लोगे, लेकिन उसको तो बदल नहीं सकते हो। नहीं बात है, सही बात। यदि उसको बदलना है हम्म, तो आपको बहुत दिल में प्यार रखना पड़ेगा उसके प्रति। बिल्कुल सही बात। तो कैसे इनको समझाएं, कैसे उसके मन के अंदर अपने आप आ जाए कि मैं ठीक करूँ। सही बात है। तो दूसरों को यदि हम कुछ करना चाहते हैं तो वो प्यार से होगा। प्यार से। प्यार से बड़ी कोई ताकत है नहीं। हम क्या प्यार करते हुए भी कितना कई बार गड़बड़ करते हैं। बिल्कुल। नाम प्यार का रखते हैं। हाँ हाँ। मुझे याद आ रहा है एक शेर और सुना दूं। जी जी। जरूर, 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 जरूर। निष्कर्ष में तो बहुत सारे हो गए, जी। बट इसकी मिलती जुलती बात है। कहते हैं मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, मैं जिसे दिल से प्यार करता हूँ, जाने अनजाने उसी पे वार करता हूँ। भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जाने अनजाने उसी पे वार करता हूँ। जी। तो मैं यह इसलिए कहना चाहता था कि वार तो कर देते हैं लेकिन उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, खुद को अच्छा नहीं लगता ना। सही बात है। हाँ, और उसको कैसे लगता है, उसको भी अच्छा लगता नहीं।
तो इसका मतलब क्या हुआ, समझदारी क्या होगी कि हम पहले सोच लें, पहले समझ लें, उसके बाद कुछ भी करें। बाद में करेंगे तो ठीक रहेगा ना। बिल्कुल। तो हम करके समझें या समझ के करें? नहीं, समझ के करें। समझ के करें। तो पहले समझना फिर करना। फिर करना। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत सारे शुक्रिया। बहुत बहुत आपको यदि ठीक लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपके दर्शकों को भी ठीक लगेंगे। यदि आप ठीक समझेंगे तो करेंगे, इसमें क्या देखें। धन्यवाद सर अपने लिए। बहुत 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 धन्यवाद। तो आज हमने बात की, अपने ज़िंदगी के अनुभवों को उन्होंने साझा किया हमारे साथ, और हम कुछ करने से पहले कुछ समझ लें, सीख लें। इन शेरों से हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश की आचार्य योग गुरु प्रेम भाटिया जी से। फिर हम अगले अंकों में चर्चा करूँगा, कुछ खास जिंदगी के अनुभवों को शेयर करेंगे आपके सामने, क्या कहा, क्यों कहा। तो देखना ना भूलें हमारा खास प्रोग्राम। फिर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत। हाँ अमीर जी, नेक्स्ट में हमने क्या करना है कि मैं अपने पीड़ाएं रखूंगा जी। मेरे निष्कर्ष पूरे हो गए जी। ये मेरे निष्कर्ष थे जिंदगी के 2006 तक जी, मैंने बताया था ना। तो ये 2006 तक के निष्कर्ष थे जो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद की यात्रा बाद में रखेंगे जी। उस वक्त मेरी क्या पीड़ाएं थी, मुझे तकलीफ क्या थी जी, मुझे क्या सालता था, क्या मुझे अखरता रहता था, उसके ऊपर चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। ठीक है। तो देखना ना भूलें हमारा अगला एपिसोड बहुत खास रहेगा। फिर आऊँगा। देखना ना भूलें खास प्रोग्राम। मैं हरवीर सिंह, मीडिया नई सुबह। जय हिंद, जय भारत।